आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन? भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल। कीवीज की बैटिंग जारी, ओपनर्स का 57 रन का आगाज। दूसरी विकेट 69 रन पर गिरी। रचिन रविंद्रा 37 और विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। हाई वोल्टेज टाकरे में अंपायरिंग भी मुतासिर। अंपायर पॉल राइफल ने रचिन को व्हाइट बॉल पर कैच आउट दे दिया। रिव्यू लेने पर फैसला वापस हुआ। दो बेस्ट टीमें फाइनल खेल रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पिनर अगेन डोमिनेट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। 270-80 करना पड़ेगा क्योंकि देखो विराट ने भी रन्स करे हुए हैं, विलियमसन ने भी, गिल ने रन्स करे शुरू के 2 मैचों में, रविंद्रा ने यहाँ से रन्स करे हुए हैं। अब यंग ने वहाँ से रन नहीं करे, यहाँ से रोहित शर्मा ने नहीं करे। कामरान अकमल और बासित अली चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के लिए पुरुम्मीद। कामरान अकमल ने कहा टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल खेल रही हैं। बासित अली बोले दोनों टीमों में एक ऑन फॉर्म खिलाड़ी मौजूद है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कहा ऑस्ट्रेलिया में जीते तो खुशी हुई, लेकिन ये लोग अपने फैसलों से सुधार नहीं ला रखते। International airport with no flights, no jobs, and no hope. We have the flights on rise. हमें मिल गया है बोर्डिंग पास, फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। कहाँ के लिए जा रहे हैं? मस्कत के लिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत शानदार। किसी भी अच्छे एयरपोर्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जा भी रही हैं, लैंड भी कर रही हैं। हेडलाइंस लग रही हैं। अब देखिए इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है जो हमने एक्सपोज की है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे भी हैं, मुसाफिर भी और वो तमाम जदीद सहूलतें भी जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। लेकिन पाक चीन दोस्ती के बड़े निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन हैं परेशान। आलमी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अखबारात, अमरीकी और यूरोपीय वेबसाइट्स ने मक्खी पर मक्खी बिठा दी। एसोसिएटेड प्रेस ने गवादर तक आने की जहमत किए बगैर खबर जारी की कि गवादर एयरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मौजूद है, ना ही तैयारे। भारतीय अखबारात ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत की, खबर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दी। ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन ने हकायक जानने के लिए न्यू गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। हकायक झूठी खबरों के बरक्स निकले। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर भी थे, तैयारे भी, डोमेस्टिक परवाजें भी आ रही हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी। एयरपोर्ट पर आलमी मयार की तमाम जदीद सहूलतें भी मौजूद हैं। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 1 से 2% कमी की जा सकती है। इस वक्त शरह सूद 12% पर, जबकि अफराद ज़र की शरह कम तरीन सतह पर है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नए पार्लिमानी साल का आगाज कल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अवामी फलाह से मुतालिक अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख सकते हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमजान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलेगी। नए औकात का इतलाक रूट नंबर 1 से 4, 9, 10 और EV 1 पर होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं रमजान मुबारक के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात समझते हैं। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घर पहुंच सकें। राना सनाउल्लाह मेरे ख्याल में वो ख्वाब गफलत जो है उससे जाग जाएं, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये उस दिन से डरें जब ये चीज़ निकल के पंजाब में चली जाएगी। वहाँ पे तो हकीकी नुमाइंदे भी नहीं है। यहाँ की तो कौम जो है वो हमेशा से कुर्बानियाँ देती आई है और डटी हुई है। और सिक्योरिटी के इदारे हों, यहाँ की पुलिस हो, यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो कैपेबल है इन हालात से लड़ने के। राना सनाउल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाएं, मौशी इस्तेकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ही ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और KP हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 16 मार्च तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया की वज़ाए खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है, वहाँ अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी। स्कॉटलैंड में मुजाहिदीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर गजा नॉट फॉर सेल लिख दिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ्द की मिस्री हुकाम से मुलाकात। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। इसराइल का कहना है जंगबंदी पर बात करने के लिए वफ्द कल दोहा जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता मंगल को दोहा जाएंगे। रफा में इसराइली हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बाइस खाने पीने की अशिया और दवाइयों का बहरान। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन की मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत मुसल्लत करना है। अमरीकी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सदर ट्रंप के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को मुज़ाकरात के लिए दबाया नहीं जा सकता। बदमाशी करने वाले कुछ मुल्क मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। किसी भी एक सेहतमंद माशरे में अक़लीतें जो हैं महफूज होती हैं, उनके हकूक़ जो हैं उतने ही होते हैं जितने वहाँ की अक्सरियत के होते हैं। कौमें पहचानी जाती हैं कि उनके अंदर रहने वाले अक़लीती मज़हब हो, उसकी टॉलरेंस जो है उसका लेवल क्या है। किसी भी सेहतमंद माशरे में अक़लियतें महफूज होती हैं, इनके हकूक़ अक्सरियत के बराबर होते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे मज़हब का बुनियादी जुज़ है कि यहाँ अक़लियतें हंसी खुशी रहें। इसी जज्बे के साथ पंजाब हुकूमत आगे बढ़ रही है। ये तर्ज अमल मुल्क के लिए खुशाइन है। सर हिलाने का वक्त खत्म हो गया। सर जोड़कर काम करने की जरूरत है। 1.5 साल में सख्त फैसले किए जिससे आवाम को परेशानी हुई, लेकिन उन फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। आमदनी बेहतर हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची की तमाम यूसीज को रोशन करने के लिए लाइट्स देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मरीम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को बेहतर और नई शक्ल देने का हुक्म। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब को मजदूरों की फलाह के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मंडी को एक कैप कर दिया गया है, 15 रुपए पे फिक्स कर दिया गया है। फार्मर की मन माने की वजह से ये मंडी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। उधर से फार्मर को खुली छुट्टी दी हुई है। ये एक एसोसिएशन बनी हुई है ना, ब्राइलर फार्मर एसोसिएशन, उन्हें मन मानी करने की फुल इजाजत है। रमजान में महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। सस्ते बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद में मुर्गी, गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफा। सियालकोट के सस्ते बाजार में मुर्गी 750 रुपए फी किलो में दस्तियाब। चिश्तियाँ, औस्ता मोहम्मद और नसीराबाद में भी अशिया खुरनोश अवाम की दस्तरस से बाहर। सरकारी निर्ख और मयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मयार की जांच कर रही हैं। गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला को रोजाना रिपोर्ट पेश की जा रही है। महकमा खुराक में शिकायत सेल भी कायम कर दिया है।
विफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा, सिंध के मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर हैं। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है, हमें नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी को भी होगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खालिद हुसैन कहते हैं सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को नुकसान हुआ। रवां साल मुनासिब कीमत पर गंदम की खरीदारी न की गई तो एहतजाज करेंगे। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उस्मान बुज़दार दौर में माली बदउनवानी की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआयना कमेटी को 20 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम ने मुतादिद अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। माली बेज़ाब्तियों पर महकमों के सरबराहान से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। FIA का लाहौर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा, 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 15 शनाख्ती कार्ड और मलेशिया के 2 जाली वीजे, मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड बरामद। गुजरावाला से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिनियोटी गैंग के सरगना गुलाम मुस्तफ़ा को भी धर लिया गया। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है मालियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7, KP के 3 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब ने कराची के वेयर हाउस से बरामद अरबों की अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार दी थी। ज़राए के मुताबिक बरामद अद्वियात ड्राफ्ट से रजिस्टर्ड नहीं है। अद्वियात के पैकेज पर दवासाज कंपनीज की तफसीलात भी दर्ज हैं। 26 फरवरी को कोरंगी वेयर हाउस से बरामद 10 अरब अद्वियात को भारतीय करार दिया गया था। कराची लियारी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वॉर कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप के इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम ने बताया नया आबाद में ऑयल डिपो मालिक से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया और ना देने पर साथियों के हमरा ऑयल डिपो पर फायरिंग की। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी T20 स्क्वाड का कैंप दूसरे रोज LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। वार्म अप ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। और सादा अंदाज, मुनफरिद लहजा, सराइकी जुबान के मारूफ गुलकार पठानी खान को दुनिया से गुजरे 25 बरस बीत गए। उनका गाया आरफाना कलाम उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है।